हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि स्केलिन, आइसोसेलिस और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ये सब बेसिक कंसेप्ट है ट्रायंगल के, और इन पे बेस्ड ओलंपियाड क्वेश्चन या अदर कंपटीशन एग्जाम अगर आप अपीयर कर रहे हैं तो ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और इसको मैंने डायग्राम के थ्रू इजीली एक्सप्लेन किया है, तो एक बार आप देखिए वीडियो, आपको यूजफुल लगेगा। और ये जो प्रॉपर्टीज में बताइए उसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इसी पे बेस्ड आगे हम क्वेश्चन करेंगे और इसी पे बेस्ड सब कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए वीडियो को, और यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, बेस्ड ऑन देयर लेंथ एंड बेस्ड ऑन देयर एंगल्स। ठीक है, तो ट्रायंगल को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक किस पे बेस्ड रहेगा, उनके लेंथ पे बेस्ड, और दूसरा उनके एंगल्स के मेजर पे बेस्ड। तो इन सब ट्रायंगल को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नाउ ट्रायंगल बेस्ड ऑन देयर लेंथ क्या होते हैं देख लेते हैं। ठीक है, ये थ्री टाइप्स के रहते हैं, स्केलिन, आइसोसेलिस और इक्विलेटरल। ठीक है, तो स्केलिन जो होता है इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, तीनों साइड्स डिफरेंट होती है। आप फिगर में देख सकते हैं स्केलिंग ट्रायंगल में नो साइड्स इक्वल, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं रहती। ठीक है, और आइसोसेलिस में क्या होता है, ये दोनों साइड्स इक्वल रहती है, तो ये जो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जो साइड्स इक्वल है उनके जो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है, इसकी टू साइड्स इक्वल रहेगी। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आइसोसेलिस में दो साइड्स इक्वल रहती है। ठीक है, इक्विलेटरल में क्या होता है, थ्री साइड्स आर इक्वल। ओके, ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल रहती है इसमें, और तीनों एंगल भी फिर इक्वल हो जाएंगे। अगर थ्री साइड्स इक्वल है तो थ्री एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिटेल में बाद में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पर अभी यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि स्केलिन मीन्स नो साइड्स इक्वल, आइसोसेलिस टू साइड्स इक्वल, इक्विलेटरल थ्री साइड्स इक्वल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बेस, तो इसको भी आप लर्न कर लीजिए। ना प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलिन ट्रायंगल, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी की ऑल द थ्री साइड्स आर अनइक्वल, मतलब इन तीनों की लेंथ डिफरेंट होगी। अब लेंथ डिफरेंट होगी तो एंगल्स भी डिफरेंट होंगे। तो दो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि तीनों लेंथ अनइक्वल होगी, सेकंड प्रॉपर्टी है तीनों एंगल भी डिफरेंट होंगे, और थर्ड इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि तीनों साइड्स अनइक्वल है, तीनों एंगल्स अनइक्वल है, तो देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर थ्री मीडियंस जो होगी वो भी डिफरेंट लेंथ की होगी, ऑल्टीट्यूड्स भी ऑल थ्री डिफरेंट। तो ये जस्ट अपोजिट टू है इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको इसको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। उसमें सब इक्वल होते हैं, इसमें कुछ भी इक्वल नहीं होता है। अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अभी हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में देखा कि ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, ये तो फर्स्ट है ही, ये ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर ए बी, बी सी, सी ए तीनों इक्वल है। ठीक है, ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। तीनों साइड इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है, तो तीनों एंगल इक्वल है तो तीनों एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे, 60 60 60, बिकॉज ट्रायंगल के टोटल एंगल्स का सम रहता है 180 डिग्री, तो ईच एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो आपको ये लर्न करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, और तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें तीनों साइड्स इक्वल है तो थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी फॉर्म होगी। ठीक है, यहाँ पर थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री रहती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये देख लीजिए आप, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे बेस्ड, तो ओलंपियाड में भी आते हैं, तो आप इसको लर्न कर लीजिए। ऑल द थ्री मीडियंस ऑफ आर इक्वल, तो मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन हो, ऑल्टीट्यूड्स हो, सब इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पर जो मीडियन और ऑल्टीट्यूड्स भी इक्वल रहेगी। ठीक है, तो अब इसमें लर्न करना है थ्री साइड्स इक्वल, थ्री एंगल्स इक्वल, लाइन्स ऑफ सिमेट्री थ्री होगी, और मीडियन और एल्टीट्यूड भी इक्वल होगी तीनों। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल देख लेते हैं। आइसोसेलिस मतलब टू साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, ए बी और ए सी। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है, टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो ये दोनों साइड्स इक्वल होती है, मतलब आइसोसेलिस ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल होती है। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, टू एंगल्स
अपोजिट टू द टू इक्वल साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजर। मतलब ये जो साइड है इसके अपोजिट ये एंगल और ये जो साइड है इसके अपोजिट ये एंगल, ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं जो इक्वल साइड्स है उनके अपोजिट जो एंगल फॉर्म होते हैं ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएगी तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। और ये एंगल क्या है, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इट हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर ये दो साइड इक्वल है तो यहाँ पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, यहाँ से ये वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, और फिर द मीडियंस टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो अब ये दो इक्वल साइड्स है तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों इक्वल लेंथ में इक्वल होगी। ठीक है, तो ये टू मीडियंस की लेंथ भी इक्वल होगी। जो टू साइड्स जहाँ पर है उन पर अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों मीडियन इक्वल होगी। ठीक है, इसी तरह ऑल्टीट्यूड टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। अब यहाँ से अगर हम इस पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं इक्वल साइड्स पे तो भी इक्वल होंगे, तो टू ऑल्टीट्यूड्स भी इक्वल होंगे। यहाँ पर जो इक्वल साइड से अगर हम उन पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों इक्वल इन लेंथ होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आइसोसेलेस की, आप इसको रिमेंबर रखिए, लर्न कर लीजिए क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगी। नाउ ट्रायंगल बेस्ड ऑन मेजर ऑफ देयर एंगल्स। तो एंगल्स के बेस पे भी हमने ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट ट्रायंगल क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, वी नो के एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। तो इसमें जो 3 एंगल्स रहेंगे ट्रायंगल के सब लेस देन 90 डिग्री रहेंगे। ऑल द 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, तो हम उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक एंगल होगा वो राइट होगा। राइट एंगल, अगर एक राइट एंगल है ट्रायंगल में तो वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे जहां पर वन राइट एंगल है उसको राइट एंगल ट्रायंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होगा, जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो 3 टाइप्स के ट्रायंगल है, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। एक्यूट मीन्स ऑल द एंगल्स आर एक्यूट, राइट मीन्स वन एंगल इज राइट एंगल और राइट एंगल, और इसमें क्या होगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, तो ये तीनों भी आपको लर्न करने हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए कंपैरिजन देख लेते हैं स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल द 3 साइड्स इक्वल होती है। आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होती है, स्केलिन में नो साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और इसमें एंगल्स तीनों इक्वल होते हैं इक्विलेटरल में और 60 डिग्रीज के होते हैं। इसमें एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो साइड्स इक्वल होगी उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे और यहाँ पर नो एंगल्स आर इक्वल। तो ये कंपैरिजन हो जाएगा तीनों स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल में। नाउ लेट्स सी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ऑल 3 इंटीरियर एंगल्स मेजर लेस देन 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। तो इसके तीनों एंगल्स भी लेस देन 90 डिग्री होंगे, उसी को हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो इन ट्रायंगल एबीसी, बीएसी एंड एसीबी आर लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसमें आपको समझना होगा, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो इसको भी बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, वन ऑफ 3 एंगल्स इज ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है, एंड द सम ऑफ अदर 2 एंगल्स इक्वल्स 90 डिग्री। अब एक एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमको पता है कि तीनों एंगल ट्रायंगल के क्या होते हैं, 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री। अब एक 90 डिग्री है तो ये दोनों भी, इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसमें एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में क्या, एक एंगल 90 डिग्री होता है और जो रिमेनिंग 2 एंगल्स है उनका सम 90 डिग्री होगा। ठीक है, और सम ऑफ अदर 2 एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। इन ट्रायंगल एबीसी दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड बीएसी प्लस एसीबी भी, ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री के इक्वल होंगे, उनके सम के इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें टोटल 180 डिग्री चाहिए। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द बेस एंड ऑल्टीट्यूड इज ऑलवेज द राइट एंगल। ठीक है, अब राइट एंगल कौन सा होगा इसमें, हमेशा जो ये, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल का बेस। जो नीचे होगा उसको हमेशा बेस कहेंगे और ये जो ऊपर हाइट जैसा दिखेगा इसको हम ऑल्टीट्यूड और हाइट कहेंगे। ठीक है, तो ये जो बेस और हाइट, ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया हमने पढ़ा था कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हाइट होती है और ये बेस होता है। ठीक है, तो जो राइट एंगल फॉर्म होगा वो हमेशा बेस और हाइट के बीच में ही फॉर्म होगा।
ठीक है। द एंगल फॉर्म बिटवीन द बेस एंड ऑल्टीट्यूड इज ऑलवेज द राइट एंगल। और इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी एल्टीट्यूड है, बी सी बेस है, और यहाँ पर ये एंगल है राइट एंगल एबीसी। ठीक है। अब हाइपोटेनियस क्या होती है? हाइपोटेनियस क्या होती है? जो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है। तो ये इस तरह स्लोप जैसा बनेगा, स्लैंट लाइन, इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। ये क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, पर आप अभी यहाँ पे समझ लिए, जब भी राइट एंगल फॉर्म होगा तो ये वाली उसके जो अपोजिट साइड होगी राइट एंगल के, उसको हम हाइपोटेनियस बोलेंगे, और ये क्या होगी? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ लिया, तो ये देख लेते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो राइट स्केलिन ट्रायंगल, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये जो राइट स्केलिन ट्रायंगल में क्या होगा कि एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, लेकिन ये जो साइड से सारी अनइक्वल होगी, कोई भी इक्वल साइड नहीं होगी। ठीक है। और जो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा? ये दोनों साइड्स इक्वल होगी, ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये दोनों साइड इक्वल होगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल भी दो तरह के होते हैं, जिसमें एक में कोई साइड इक्वल नहीं होती है और दूसरे में टू साइड्स इक्वल हो सकती है। तो राइट स्केलिन ट्रायंगल एंड राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होगा? जिसमें एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, मतलब एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है। तो एक अगर ऑब्ट्यूज होगा तो टू अदर्स क्या हो जाएंगे? एक्यूट एंगल हो जाएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है, वन ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स मेजर मोर देन 90 डिग्री। ठीक है। तो जो तीन इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनमें से जो एक एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, और टू अदर्स आर एक्यूट एंगल। तो ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री से ग्रेटर है तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, और जो ये दोनों एंगल हैं ये दोनों एक्यूट एंगल बन जाएंगे, क्योंकि हमको सम चाहिए टोटल 180 डिग्री। तो उसी हिसाब से अगर ये ऑब्ट्यूस है तो ये दोनों एक्यूट हो जाएंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ द टू एक्यूट एंगल इज ऑलवेज लेस देन ऑब्ट्यूस एंगल। तो अब ये जो ऑब्ट्यूस एंगल है इसका ये हमेशा ग्रेटर रहेगा किससे? इन दोनों के सम से। तो ये दोनों एक्यूट एंगल है, इन दोनों का जो सम है इससे लेस रहेगा इस एंगल से। तो ऑब्ट्यूस एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ दीज टू एक्यूट एंगल्स। ओके। तो बी ए सी प्लस ए सी बी, तो ये हो गया यहाँ पर बी ए सी और ए सी बी। ठीक है। ये दोनों एंगल्स का जो सम है लेस देन दिस एंगल। द साइड ऑफ द साइड अपोजिट द ऑब्ट्यूस एंगल इज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब ये जो ऑब्ट्यूस एंगल अगर यहाँ फॉर्म होता है तो इसकी अपोजिट साइड हो गई ए सी, तो ये क्या होगी? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल होगी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि ऑब्ट्यूस एंगल जो बनता है उसके अपोजिट साइड होगी लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पर ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।